जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हृदय में राम नाम बंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बुरी संगत की रंगत से दूर रहो, निंदा चुगली कभी ना किसी की कहो। बुरी संगत की रंगत से दूर रहो, निंदा चुगली कभी ना किसी की करो। जिनको सत्संग हरि बोल, जिनको सत्संग हमेशा पसंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनको सत्संग हमेशा पसंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ताली बजाते हुए रहो, भोले बाबा ने विष को गले से नीचे नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया? कि राम जी हृदय में विराजमान है, तो कहीं इनको कोई परेशानी ना हो जाए ना। तो जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, जिसने सत्संग किया है, जिसने भजन किया है, वो हमेशा प्रसन्न रह सकता है। जिसने केवल कुसंग किया हो, वो कभी प्रसन्न रह ही नहीं सकता। महाराज भोले बाबा ने विष का पान कर लिया, उसके बाद में फिर होने लगा सागर का मंथन। कौस्तुभ नाम की मणि निकली, भगवान नारायण को दे दी गई। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में भेज दिया गया। ऐरावत नाम का हाथी निकला, देवराज इंद्र को दे दिया गया। उच्चैश्रव नाम का घोड़ा निकला, दैत्यराज बलि को दे दिया गया। कामधेनु गाय निकली, परशुराम जी के पिता जमदग्नि को दे दी गई। और जैसे ही चंद्रमा निकला, भोले बाबा बोले अब सुनो हमारी प्रार्थना। बोले कौन सी प्रार्थना?
बोले ये चंद्रमा मुझे दे दो। देवता बोले चंद्रमा का क्या करोगे? भोले बाबा बोले देखो भैया, आप लोगों ने मुझे विष पिला दिया है और विष की गर्मी के कारण ये सर फटा जा रहा है, और जो चंद्रमा होता है ना ये शीतलता प्रदान करता है, बहुत ठंडा होता है। इसको हम अपने मस्तक पर धारण कर लेंगे, जिसके द्वारा हमारी विष की गर्मी शांत हो जाएगी। भोले बाबा के कहने पर वो चंद्रमा आज भोले बाबा को दिया गया है। भोले बाबा ने उस चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया, तो भोले बाबा का नाम पड़ गया चंद्रशेखर। बोलिए चंद्रशेखर महादेव की जय हो। चंद्रशेखर बन गए महाराज। जो निकल रहा वो देवता ले जा रहा है, जो निकल रहा वो देवता ले जा रहे हैं। दैत्यों ने कहा आपकी बार जो हमारे भाग्य से निकले ना वो हम लेंगे, हम लेंगे। देवता बोले तो आपके भाग से जो निकल जाए तो आप ले लेना। फिर होने लगा सागर का मंथन, और दैत्यों के भाग से क्या निकला? मदिरा निकली, शराब निकली। दैत्य बोले बस हो गया काम, हाँ? इससे ज्यादा तो कोई अच्छी चीज है ही नहीं पीने वालों के लिए, है? घर बिक जाए, द्वार बिक जाए, खेती बिक जाए, पत्नी का गहना बिक जाए, लेकिन जिसे शराब की लत लग गई वो शराब नहीं छोड़ सकता। ये नशा है ना, एक प्रकार का नशा नहीं होता है, जिंदगी में अनेक प्रकार के नशा होते हैं, और कोई भी नशा अच्छा नहीं होता महाराज। नशा नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा न देगा कोई खाने को। नशा नाश की निशानी होती है, कभी नशा नहीं करना चाहिए। अरे आपको लग रहा है कि मनोरंजन हो रहा है, लेकिन आपके मनोरंजन के कारण आपका परिवार कितना दुखी है, आपने ये कभी सोचा? आपके रिश्तेदार भी आपसे रिश्तेदारी चलाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अरे उसको नहीं बुला लेना यहाँ पर, अरे वो पी करके कुछ कहने लगेगा किसी से। अरे आपका तो मनोरंजन है, आपने तो अपने परिवार की खुशियों को ही हरण कर लिया है। कभी पत्नी प्रसन्न नहीं रह पाती ऐसे लोगों से, कभी परिवार प्रसन्न नहीं रह पा रहा है, कभी बच्चे प्रसन्न नहीं रह पा रहे हैं। बताओ इससे ज्यादा और अपराध क्या हो सकता? भगवान ने आपको जो भी जिम्मेदारी सौंपी है उस जिम्मेदारी को इस प्रकार से निर्वहन करना चाहिए, इस प्रकार से निर्वहन करना चाहिए कि भगवान भी प्रसन्न हो जाए। अगर भगवान ने आपको जीवन में किसी का पति बनाया है तो पत्नी के साथ ऐसे व्यवहार करिए, ऐसे व्यवहार करिए कि पत्नी भी भगवान के दरबार में बैठ करके एक बार ये कहे कि प्रभु हमारे जैसा पति सबको देना, तब तो आप जिम्मेदार पति हो पाए। अगर आपको किसी की पत्नी बनने का अधिकार मिला है तो अपने पति के साथ ऐसे आप व्यवहार करिए, ऐसे व्यवहार करिए कि पति भी समाज में बैठ करके कहे कि हमारी जैसी पत्नी सबको भगवान दे, तब तो आप जिम्मेदारी पत्नी बनी। किसी की बहू बनने का सौभाग्य मिला है ना, तो अपनी सास अपने ससुर के साथ ऐसे व्यवहार करिए, ऐसे व्यवहार करिए कि सास ससुर भगवान के सामने और समाज में सर को उठा करके एक बार कह सके कि हमारी जैसी बहू भगवान सबको दे देना, तब तो आप बहू बन करके रह पाए। और सास ससुर बनने का मौका मिला है ना जीवन में, तो अपनी बहू के साथ, अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करिए, ऐसा व्यवहार करिए कि बहू भी कहीं जाए हे प्रभु हमारे जैसे सास ससुर सबको देना, तब तो आप सास ससुर जिम्मेदार हो पाए। अनेक प्रकार के नशा होते हैं, नशा कोई भी अच्छा नहीं होता। लोग कहते हैं ये तो मनोरंजन है, अरे वो मनोरंजन नहीं है। बीमारी कितनी भी छोटी हो सकता है वो कब कितना बड़ा रूप धारण कर ले कोई विश्वास नहीं कर पाएगा इस बात पर। आज तुमको मनोरंजन लग रहा है, वो किसी दिन बहुत विकराल रूप धारण कर लेगी। अगर नशा चढ़ना है तो एक ही नशा ऐसा जिससे तुम्हारा कल्याण हो सकता है, वो केवल भक्ति का नशा। भक्ति का एक ऐसा नशा है कि जल्दी चढ़ता किसी पर नहीं है। अगर भगवान की कृपा से भक्ति का नशा किसी पर चढ़ गया तो समझ लेना जीवन पर्यंत इसे कोई उतारने वाला पैदा नहीं हुआ आज तक।
ध्रुव जी पर चढ़ गया था, कथा में आपने सुना। चले ही गए जंगल में, किसी ने नहीं रोक पाया। प्रहलाद पर चढ़ा, किसी ने नहीं रोक पाया। मीरा पर भी चढ़ गया था। राणा ने बहुत समझाया, बहुत समझाया, और मीरा ने एक ही बात कह दी, क्या ए राणा, तू अपना काम करेगी और मैं अपना काम कर रही हूँ। तो ये ना समझना कि हमें तुम्हारे धन वैभव का कोई लोभ होगा, कोई लालच होगा ना।